तो हमारे दो टॉपिक्स सभी क्लियर हो गए हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सबसे पहले तो हम इस बात को आज निश्चित करेंगे कि क्लास में बैठा हुआ कोई भी बच्चा इन दोनों एक्सरसाइज, जो भी इनकी एक्सरसाइजेज हैं दोनों चैप्टर्स की, उसमें से एक भी सवाल में उसे दिक्कत ना हो। इस पूरी प्रक्रिया में आप मुझे बताओगे कि किसे किसे कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है जी। उसके बाद अभी आपका एक पूरा का पूरा जांच होगी, टेस्ट होगा कि क्या लेवल है, क्या करते हो घर पे, कितना हो गया, कितना किया, ठीक है। तो आप मुझे इन दोनों में से सबसे डिफ़िकल्ट जो सवाल सोचते हो आप, जो आपने प्रैक्टिस किए होंगे घर बैठ के, वो आप मुझे बता दो। उसके बाद में 12 बज जाएँ, 2 बज जाएँ, 6 बज जाएँ, मुझे कहना मत कैसे छुट्टी कर दो। दोनों चैप्टर्स हैं, मुझे करके दिखा दो सारे। छः, 3, 9, 13, 14 और 3, 17 बच्चे हैं। कौन सी? 4.3 का 9th आया भाई मेरे पास। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। लाओ जी दिखाओ। 2 water taps together can fill a tank in 9 question 3/8 hours, यानी 75/8 hours, ठीक है। इस बात से किसी को कोई शक है इसमें? तुम्हारे आवाज़ से ही पता चल रहा है किस किस को है, किस किस को नहीं है। बोथ द टैप्स टुगेदर टेक 75/8 hours टू फिल द टैंक। अगर हम 1 घंटे में निकालें तो टैंक का 8/75 पार्ट उन दोनों के द्वारा भरा जाएगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि 2 टैप्स हैं, एक का डायमीटर ज़्यादा है, एक का कम है। जिसका डायमीटर ज़्यादा है और जिसका कम है, दोनों में 1 घंटे का अंतर पड़ता है। अगर अलग अलग हम उनको जॉब दे दें, अगर इस कार्य को हम उनसे अलग अलग करवाएं, तो जिसका बड़ा डायमीटर है जिस टैप का, वो कम लेता है 1 घंटा स्मॉलर वाले से, है ना। छोटे वाला जो डायमीटर है, टैप जो है छोटा डायमीटर का, वो 1 घंटा ज़्यादा लेता है। तो हमने एक काम किया, या 10 घंटे, तो बताओ मुझे
10 घंटे। चलो 1 और 10 तो विषय नहीं है, विषय है समझने का। लेट यहाँ से चली थी और ये यहाँ आ गई, तो जितनी ऊंचाई है इतनी एस की वैल्यू है या नहीं? ये एच हो गया, तो ओ जी एच डब्ल्यू आई बी स्क्वायर। अब निकालो अगर बड़े वाले ने एक्स आर्स ले लिए, ठीक है जी, accordingly the tap with smaller diameter will take x plus 1 hours 10 hours 10 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ये पूरे के पूरे टैंक को भर देते हैं। नाउ ये एक एक स्टेप खोल रहा हूँ। एक्स आर्स ना, एक काम करते हैं और ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, 1 घंटे का निकाला है। तो मैं इसके नीचे ही एक लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों के नीचे सेपरेटली आ जाएगी। द टाइम टेकन बाय द टैप विद लार्जर डायमीटर बी एक्स आर्स, दिस टैप will fill 1/x part in 1 hour। ठीक है जी, x घंटे में अगर पूरा का पूरा पार्ट भर जाता है तो 1 घंटे में भर जाएगा 1/x। ये पार्ट, ये क्लियर है आपके बात? सिमिलरली अगर x + 10 में भरता है पूरा पार्ट तो 1 में भर जाएगा x + 10 पार्ट। ठीक है, दिस टैप विल फिल 1/x + 10 पार्ट इन 1 hour। ये 4-5 लाइन लिखी हैं, इनमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। हैं? और ज़्यादा आसानी के साथ में समझने के लिए देख लो, दोनों के दोनों टैप हमने खोल दिए। एक टैप ये थे और दूसरा टैप यहीं पे कहीं पे लगा हुआ है, इतना बड़ा। दोनों को एक साथ चलाया तो लेट्स सपोज कि पूरा का पूरा जो पार्ट है, लेट्स सपोज क्या है, वो तो दिया ही हुआ है। कितने घंटे लगते हैं? 75/8। हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए चलाया और लेट्स सपोज कि यहाँ तक भर गया। वैसे मान लेते हैं दोनों को सिर्फ 1 घंटा चलाया गया था और ये कहाँ तक भर गया? यहाँ तक भर गया। अब हम क्या करते हैं, टैंक को करते हैं खाली। ठीक है, टैंक को करते हैं खाली और छोटे वाले को चला देते हैं या बड़े वाले को चला देते हैं, जिसको मर्जी आए। एक बार 1 घंटा चलाया, छोटे वाले को सपोज करो यहाँ तक भर गया। ठीक है, 1 घंटे में तो उतना ही पानी आएगा ना, उससे जितना पहले आया था उतना ही अब की बार आएगा। बड़े वाले को चलाया, इसके बाद लेवल कहाँ तक है? तो जब बड़े वाले को हम खोलेंगे तो ऑब्वियस है कि इससे ऊपर ही भरेगा, तो वो यहाँ तक भरेगा। आई मीन जस्ट टू से कि अगर हम इन्हें दोनों को एक साथ खोल दें या अलग अलग खोल दें, समझ रहे हो, और टाइम को एक ही रखें तो लेवल दोनों का एक ही रहेगा। चाहे आप दोनों को एक साथ खोल दें, वो वाला लेवल नाप लें और उसी टाइम पीरियड के लिए पहले छोटा खोलें उसके बाद बड़ा खोलें, तो वो लेवल एक ही आएगा, यानी पानी की जो मात्रा है वो सेम रहेगी। और अगर हम देखें यहाँ पर 8/75 भाग भरा हुआ है, वो कितने घंटे में है? 1 घंटे में। यहाँ पर 1 घंटे में 1/x है और यहाँ पे 1/x + 10 है। वो क्यों है? क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। अब दोनों को हम मिला दें तो ये बन जाएगा पानी। इसके द्वारा भरा गया, इसके द्वारा भरा गया, पानी की मात्रा है ये। दोनों को अगर एक टैंक में डाल दें तो पानी कितना होगा? इतना। समझ गए?
नाउ अगर 1/x छोटे वाला और 1/x + 10 बड़े वाला, ये बड़े वाला हो गया है ना, और ये छोटे वाला, दोनों को हम पार्ट को जोड़ दें तो ये बैठना चाहिए 8/75। ठीक है, ये तभी बदलेगा जब या तो आप डायमीटर को चेंज करेंगे या आप टाइम फ्रेम में थोड़ी सी घटा देंगे या बढ़ा देंगे, तभी ये लेवल हो सकता है। ठीक है जी, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर हमारे पास में इतना बड़ा जग है, इतना बड़ा जग, और हमने उसमें 4 कप पानी मिलाया एक साइज का और 4 ही कप मिलाया दूसरे साइज का, दोनों का साइज अलग अलग था, और दोनों को ना एक इस हाथ में रखा और एक इस हाथ में, और डालते चले गए ऐसे एक साथ, तो पानी जो आएगा एक मात्रा में आ गया। अगर मैं दोनों को एक साथ ना रखूं बच्चों, तो क्या फर्क पड़ता है? पहले छोटे वाले को डाल दिया, बाद में बड़े वाले को उसी हाथ से डाल दिया, पानी तो उतना ही आना है। तो जब चलाया ही 1 घंटा, चाहे उसे एक साथ चला दो चाहे उसे अलग अलग चला दो, पानी तो उतना ही आना है, क्योंकि डायमीटर इज अनचेंज्ड, वो बिल्कुल ऐसे ही है। बात समझ में आ गई है? हमें ऐसे सवालों में यूनिट पे ही काम करना है, और जब काम के सवाल आएंगे या टैप वाले सवाल आएंगे, किस पे काम करेंगे? एक पे काम करेंगे कि 1 मिनट में या 1 घंटे में जो भी गिवन है वो कितना पार्ट भर सकता है या कितना कार्य वो कर सकता है। अब हम इसे देखें तो ये बन गया कैलकुलेशन का। सबको पता है कि हम एक एलसीएम वाली धारणा पे विश्वास करते हैं। x into x plus 10 is something that can be divided by this and this। एलसीएम है कि नहीं है वो हमारे जानने का मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसी संख्या है that can be divided by both the denominators। ऐसे ही हम वहाँ पे करते हैं। x से जब इसको डिवाइड किया गया तो ऑब्वियसली x plus 10 आना चाहिए, और जब x plus 10 से डिवाइड हुआ तो x आना चाहिए, तो 8/75। अब हम देखें अगर, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। पहले ये क्या बन जाता है? 2x plus 10, 2x plus 10 अपॉन, इसको भी डिवाइड कर दे, डिवाइड क्या है वो कर दे 10x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8/75। ये हो गया। अब हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 80x इज इक्वल टू 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, बल्कि 0 अभी नहीं आएगा, अभी तो वही की हुई ना साइड, सारे को इधर लेके आ रहे हैं। 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर और कितना हो जाता है? माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। 8 और 750 के टुकड़े करने हैं मल्टीप्लाई करने के बाद में पहले, तो मेरे विचार से ये 6000 होना चाहिए। 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4, हाँ ठीक है, ठीक है। 6000 इज द प्रोडक्ट, और 6000 के ऐसे टुकड़े अब हम करेंगे 2, जिनका डिफरेंस आएगा 70। कितने? 68 घटा के आना चाहिए ना। अब या तो हमने कहीं से गड़बड़ की है, हम ठीक है बिल्कुल। कॉमन ले लें, यहीं से कर देते हैं ना। अब कम से कम एक प्रैक्टिस तो बढ़ेगी। 6000 के टुकड़े करते हैं। अरे इधर देखो, चलो 2 से काटा 3000, 2 से 1500, 2 से 750, 2 से शायद 375 है ना, 375। 5 से काट देते हैं, चलो 5 7 जा और 5 5 जा, फिर से 5 से 5 15, 5 से 3, ये आ जाता है। घटा के कितना आना चाहिए? 70। 25 पंजे 125, 45 नहीं होता, 4 दूनी 8, 40, 150, 100 60 से क्या आता है? 70।
120 गुना 50 हो सकते हैं 25 है ना, या 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 40 दिया 120 है ना। और क्या बचा 25 और दूनी 50 बस हो सकते हैं 8x² माइनस 120x प्लस 50x, ठीक, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। 8 कॉमन आ जाएगा, ऑब्वियस है, 15 से क्योंकि कट जाता है ये। 8 कॉमन आया x के साथ, तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस 15 प्लस कितना 50 कॉमन आ रहा है, x आ गया यहाँ पे माइनस 0 से 0 खत्म, यहाँ पे भी 15 ही आएगा। तो x माइनस 15 8x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। 50 हाँ, तो एक तो आ जाता है हमारा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 का मतलब x बराबर 15। दूसरा आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 8। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। x क्या लिया है, घंटों में लिया है ना हमने x, हाँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यानी हमने जो लिया है बच्चों, बोथ द टैप्स लेट द टाइम टेकन बाय द लार्जर वाला x घंटे, तो जिसका बड़ा डायमीटर है वो कितने घंटे लेगा x, और जो छोटे वाला है वो लेता है 10 ज़्यादा, तो 25। कितना आंसर है, तो दो टाइम आपके खुल जाएंगे और दोनों ही राइट है। यहाँ पे एक गलत है, ये वाले डिफरेंट टैप्स के हैं, एक 15 एक 25। ये है तुम्हारा ये वाला सवाल। इसके अलावा कुछ बताओ। बोलो भाई। ठीक है, मतलब दोनों चैप्टर्स में परीक्षित क्लियर है मामला। टाइम तो वेस्ट करो मत, मुझे बता दो। फोर 4.3 का 10th क्वेश्चन अब डिसाइड हुआ है। 10वां भी दिखाओ भाई। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between
दो आपको डिस्टेंस वो दिए हुए हैं, डेस्टिनेशंस 132 किलोमीटर की उनकी दूरी है, एक एक्सप्रेस जाती है और एक पैसेंजर जाती है, दोनों में डिफरेंस आया 1 घंटे का, दोनों का टाइम निकाल लो। एक की स्पीड दे रखी है, दूसरे की हम मान लेंगे दे रखी है का मतलब उसी से एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस की वो 11 किलोमीटर पर आ रहा है, तो हम जो पैसेंजर है उसकी मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर्स। अगर x किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, ठीक है, x किलोमीटर पर आ रहे ना, तो 1 किलोमीटर कितने में जाएगी 1/x में। ये बिल्कुल क्लियर है। जाना 132 किलोमीटर है, तो ये जानी चाहिए 132/x में। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? 132/x आवर्स में, समझ गए? 132/x आवर्स यानी इतने घंटे उसे लगेंगे अगर हम पैसेंजर ट्रेन में बैठ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, किसी को प्रॉब्लम है क्या? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द एक्सप्रेस ट्रेन हैज its speed as x plus 11 किलोमीटर पर आवर। ये बात क्लियर है? अगर ये x plus 11 है तो टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन, सबको पता चल गया होगा कितना 132 ही रहेगा टोटल डिस्टेंस बटे स्पीड, क्या आ जाएंगे घंटे। सबको पता है इस बात का कि ये जो है ज़्यादा होंगे और ये कम होंगे, ठीक है, क्योंकि वो पैसेंजर है और ये एक्सप्रेस है, और यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया भी गया है। ये पहले कितने पहुँच जाती है? 1 घंटा पहले, है ना। अगर ये 10 लेती है तो ये 9 लेती है, ये 11 लेती है तो 10 लेती है, ये 100 लेती है, ये 99 लेती है, ये 1000 लेती है तो ये 999 लेती है। किताब ये कह रही है सारों का डिफरेंस देखोगे तो 1 आएगा। तो हम भी क्यों ना ये करें कि बड़े वाले टाइम से छोटे वाले टाइम को घटा दें। तो 132x माइनस 132x प्लस 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 10 11 कौन सा आएगा? ये वाला आएगा पहले, क्यों? सेम संख्या को x डिवाइड करता है और x से ज़्यादा डिवाइड करता है, तो डेसिमल में या किसी का भी पार्ट जो है वो क्या आएगा? उसी का ज़्यादा आएगा। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो पार्ट कम हो जाएगा अगर न्यूमरेटर सेम है। तो 132/x माइनस 132/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1 कितना आ जाता है? x इंटू x प्लस 11। यहाँ से ख़त्म हो गया नहीं। 132 की मल्टीप्लाई x प्लस 11 के साथ माइनस इससे ख़त्म 132x। अगर हम इसे खोल दें तो 132x प्लस 11 से मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। 22 33 और 2 35। कुछ गलत कर रहे हैं? ठीक है। 1 माइनस 132x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। इससे ख़त्म हो ही जाना है, ठीक है। तो हमारे पास में चीज़ें बचती हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर
1452 और एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ठीक है, रिचेक कर लो एक बार। ठीक, यही होना चाहिए। ठीक है, 1452 के टुकड़े करने हैं जो घटा के 11 है, उस दिन भी किए थे शायद। 1452 एक बार और देख लेते हैं। 7 2 6 2 3 जा 2 6 जा और 2 3 जा, 3 से कट जाना है, 11 से कटेगा, फिर से 11 से। 22 33 आए थे क्या? 44 33। चलो जी, 11 गुना 4 44 और 11 दिया 33। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 44 माइनस 33 कॉमन, एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 का मतलब 0। x प्लस 44 से 0 आया तो x बराबर माइनस 44 और x से मतलब आया तो 33। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी निकली? 33 किलोमीटर पर आवर। और अगर एक्सप्रेस की पूछता है, पैसेंजर की हो गई है 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस की हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर है। और बताओ, बताओ भाई विशाल सब। दोनों चैप्टर। मेरा टाइम मत वेस्ट करो बिल्कुल भी, मुझे बता दो किसी को कोई सवाल वाल समझना है तो। फोर 4.2 का 6 निकल के आया है, देखो इसे भी। चेंज कर लेना। दूसरा पीरियड टीचर 7 में दूसरा पीरियड चल रहा है, चलेगा 4.2 का 6। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. The cost of an article is equal to ₹3 more than twice the number of articles produced on that day। यही तो दिया है। और टोटल कॉस्ट उन्होंने निकाल ली 90 रुपये। प्रोडक्शन में जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई 90 रुपये। अगर आप इस लाइन को देखें जो कई बार लिखवाई हुई है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट उसने बताया है 3 रुपये ज़्यादा। किससे ज़्यादा? वो आगे लिखा हुआ है 2 गुने से। किसका 2 गुना? द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अगर वो फैक्ट्री X आर्टिकल बनाती है
तो उसका 2 गुना हो गया 2x प्लस 3। ये एक आर्टिकल का कॉस्ट हो गया, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कितना हो गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब बिकॉज हमने क्या माना है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी x, x ही तो माना है, इसलिए कॉस्ट हो जाएगा 2x प्लस 3 एक का। टोटल कॉस्ट है 90 रुपये, है कि नहीं। टोटल कॉस्ट निकलती है नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट पर आर्टिकल, ये हो गया इज इक्वल टू 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। 180 के टुकड़े करने हैं, घटा के आना चाहिए 3, 12 15, 15 12, 15 12 180, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2x तो कॉमन नहीं आ रहा, x आ रहा है, तो 2x प्लस 15, ठीक है जी, माइनस 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 12 तो नहीं आने वाला, x 2x प्लस 15, एक बार 2x प्लस 15 कॉमन आ गया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 15, x का मतलब माइनस 15 अपॉन 2। दैट्स नॉट पॉसिबल। ये संख्या मानी है हमने, और संख्या नेगेटिव में होगी नहीं, आर्टिकल्स बने हैं ये x की संख्या में। संख्या तो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन किसकी होगी ये तो डिपेंड करता है ना। कोई खिलौने बना रहा हूं अगर मैं एक फैक्ट्री में बैठ के, तो माइनस में कैसे बने, तो यहां से ले लेंगे हम x का मतलब 6। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड जो उस दिन बने वो 6 है, और कॉस्ट पर आर्टिकल हमने देखा कितना, जितने बने उससे भी 2 गुना और 2 गुने से भी 3 ज़्यादा, तो 2 गुना 6 जमा 3 15 रुपये। टोटल कॉस्ट 90 रुपये, ठीक है जी। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 6, एक्सरसाइज 4.2। आगे बताओ। 5.3 का थर्ड का 8, ये सामने बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं क्लियर है? यस सर। 5.3 का थर्ड का 8, एक्सरसाइज 5.3 सवाल नंबर 3 का 8। चलो जी करवाओ दर्शन उसके भी। an का मतलब है 4, d का मतलब है 2, sn है -14, n और a हमें बताना है। देखते हैं गलत होगा या सही होगा। हम सभी जानते हैं कि an का हम कुछ कर नहीं सकते अभी के लिए, कारण a अवेलेबल नहीं है, sn में भी a अवेलेबल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए an 4 दे रखा है, a कितना है पता नहीं, n कितना है नहीं पता, d का पता है 2। अगर हम यहाँ से इस चीज़ को देखें तो 4 का मतलब हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2, राइट।
और ये हो जाएगा 4 जमा 2 बराबर a प्लस 2n, यानी हमारे पास में पहला इक्वेशन आया 2n प्लस a या a प्लस 2n, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। ये आ गया हमारा फर्स्ट, राइट। चलो जी, नंबर 2 पे हम डालते हैं Sn को, सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, ये होता है a प्लस an। Sn का वैल्यू है -14, n का पता नहीं तो a का पता नहीं, an का पता है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये -28 हो गया, -28 हो गया, और ये हो जाएगा जी an प्लस 4n, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं an माइनस 4n इज इक्वल टू 28 या प्लस 28 है ना, इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका सेकंड, ये आपका आ गया सेकंड। अगर हम यहाँ से a का वैल्यू रख दें, क्या क्या है प्लस का, अच्छा ये तो ऐसे ही रहेगा ना, an प्लस 4n तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ -28 को उधर ले गए तो 28 हो गया। यहाँ से a का वैल्यू निकाल लिया तो 6 बल्कि 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, और ये इसको दे दिया 1 a का वैल्यू, ठीक है। अब a का वैल्यू हम सेकंड में डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इनटू द इक्वेशन नंबर 2, यानी ये हो जाएगा a का मतलब हो गया 6 माइनस 2n इंटू n प्लस 4n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो जाता है 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 28 इज इक्वल टू 0, माइनस 2n स्क्वायर 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इनके सब के निशान हम बदल देते हैं, -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लिया, -2 जब कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा -5n, ठीक है, -5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास बचा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 के टुकड़े माइनस करके 5 आए, 7 दूनी 14 माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, n कॉमन n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 कॉमन n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 का मतलब 0 हो सकता है या n प्लस 2 का मतलब 0 हो सकता है, n का मतलब 7, n का मतलब -2। नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं होंगे तो n का वैल्यू कितना आ गया 7। चेक करो इसे, यही है। बताओ जी, आठ आएगी इसमें, माइनस में ये ठीक आ रहा है कि नहीं, 7 ही आ रहा है। और देखो भाई, आज हम इस उद्देश्य के साथ आए हैं कि चाहे पूरा दिन लग जाए, ये दोनों एक्सरसाइज तुम्हारी खत्म, दोनों तरफ से। जिसकी तरफ से नहीं होंगी वो अपने आप को देख ले भाई। तो आप मुझे अभी बता दो
कि कौन सा सवाल करना है। बोलो, हो गया 61। 16वां सवाल। एक्सरसाइज भी बता दोगे तो हमारे ऊपर उपकार होगा भाई। इसका 5.3 का है 16।